हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द फूमी। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अगर हम किसी से पूछें कि आप कैसे हो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। अगर हमें किसी से कहना हो आपने खाना खाया तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव यू टेकन मील। अगर हम किसी से कहें मुझे नहीं लगता तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट थिंक सो। अगर हम किसी से कहते हैं मुझे चलना चाहिए तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट लीव। अगला सेंटेंस है मेरे ख्याल से और इसे इंग्लिश में कहेंगे इन माई ओपिनियन। अगर हम कहते हैं बस इतनी सी बात है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स जस्ट दैट। अगर हम किसी से कहें वो तो यही था तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ही वॉज राइट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात नहीं, इसे इंग्लिश में कहेंगे नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस है आज बहुत ठंड है और इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है शाम हो चुकी है और इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने कुछ कहा ही नहीं और इसे इंग्लिश में कहेंगे शी डिडंट से एनीथिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें समझाता हूँ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई मेक यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरे आने तक रुके क्यों नहीं और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वाई डिडंट यू स्टॉप टिल आई केम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अब सब ठीक है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एवरीथिंग इज फाइन नाउ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कैन आई कम इन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो नहीं मानेगा और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ही विल नॉट एग्री। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमसे बड़े हैं और इसका इंग्लिश मीनिंग है दे आर ओल्डर देन अस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें सब कुछ पता तो है और इसका इंग्लिश मीनिंग है यू नो एवरीथिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इतना ज़्यादा, इसे इंग्लिश में कहते हैं सो मच। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इतना कम और इसे इंग्लिश में कहते हैं सो लिटिल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ बात तो ज़रूर है और इसे इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ समथिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो सब छोड़ो और इसे इंग्लिश में कहते हैं लीव ऑल दैट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने फ़ोन किया था और इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कॉल्ड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सब ठीक तो है ना और इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। मान लीजिए हमें किसी से कहना है सुबह से तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे सिंस मॉर्निंग। अगर हम किसी से कहते हैं तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है तो इसका मतलब होगा यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। अगर हम किसी से कहते हैं क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डू यू इवन हैव एनी आइडिया। अगर हमें कहना हो शायद तुम सही हो तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे मे बी यू आर राइट। मैं बीमार हूँ, नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिक। अगर हमें किसी से पूछना हो कि क्या तुमने दवाई ली तो हम इंग्लिश में पूछेंगे डिड यू टेक मेडिसिन। अगर हम किसी से कहें कि वो मुझे नहीं जानती तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे शी डजंट नो मी। वो मेरा भाई है कि इंग्लिश मीनिंग है ही इज़ माई ब्रदर। अगर हम कहें अब कह भी दो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टेल मी नाउ। अगर हम कहें कि हमें अब जाना होगा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी हैव टू गो नाउ। अब सो भी जाओ, इसका इंग्लिश मीनिंग है गो टू स्लीप नाउ। अभी खाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे ईट नाउ। तुम नाराज मत हो का इंग्लिश मीनिंग है डोंट बी एंग्री नाउ। अगर हम किसी से कहते हैं झूठ मत बोलो तो इसका इंग्लिश मीनिंग है डोंट लाई। मैं बहुत खुश हूँ का इंग्लिश मीनिंग है आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू।
तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है को इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। तुम वहाँ नहीं जा सकते, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कांट गो देयर। ये सही नहीं है को इंग्लिश में कहते हैं दिस इज़ नॉट राइट। अगर किसी से कहना है उसने मना कर दिया तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही रिफ्यूज़ेस। अगर हमें कहना है मुझे पता था तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई न्यू इट। चुप हो जाओ को इंग्लिश में कहते हैं बी क्वाइट। ये क्या है का इंग्लिश मीनिंग होता है व्हाट इज दिस। अगर हमें कहना हो इसे यहाँ कौन लाया तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे हु ब्रोड दिस हेयर। बेकार की बात मत करो का इंग्लिश मीनिंग होता है डू नॉट टॉक नॉनसेंस। अगर हमें कहना हो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू डूइंग। अगर हम ये कहें क्या हाल है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये तो अजीब बात है और इसे इंग्लिश में कहते हैं दिस इज स्ट्रेंज। अगर हम कहें आप कब आए तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू कम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये बात नहीं है, इसे इंग्लिश में कहते हैं दिस इज नॉट द केस। अगर हम ये कहें कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यू हैव लॉस्ट योर माइंड। अगर हम कहें तुमने तो कमाल कर दिया तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू डिड अमेजिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये हुई ना बात तो इसे इंग्लिश में कहते हैं दैट्स द स्पिरिट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसका नाम निशा है और इसे इंग्लिश में कहेंगे हर नेम इज निशा। अगर हम कहते हैं उसके पास अपना घर नहीं है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही डजंट हैव हिज ओन हाउस। अगर हम कहें तो फिर तय रहा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे देन इट्स फिक्स्ड। So that is all for now. Thank you very much for watching. These are our most important 60 English sentences. I hope that you like it. For more videos, for more information, for more English, please don't forget to be a part of this family. Thank you very much for your time. Please keep watching, keep learning. Bye bye.